बड़े ही ध्यानपूर्वक जो है समझते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं संविधान में जिनको आप भी समझना चाहते हो, मगर आपके पास में इतना समय नहीं हुआ कि कभी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा जाए। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन हुआ, संघीय तंत्र है, फेडरल सिस्टम है, इसको जरा समझते हैं और शुरुआत करते हैं। भारत का जो है स्रोत, विदेशी स्रोत जो है भारतीय संविधान में किसको जो है कहाँ से भारतीय संविधान में लिया गया है, और कुछ शब्दों को ही समझ के चलते हैं। और उम्मीद है आपके बहुत से डाउट ऐसे हैं जो आज के अध्याय में क्लियर होंगे और कुछ शब्दों को बहुत बारीकी से समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारत शासन अधिनियम, सभी जानते हैं कि सबसे अधिक जो प्रभाव है भारतीय संविधान पर वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया उसको बड़े बारीकी समझते हैं। ध्यान रखिए, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से आपने समझना है। बात की थी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ध्यान रखना संघीय तंत्र। ध्यान रखिए, संघीय तंत्र बड़ा ही जो है इंपॉर्टेंट जो है पहलू है। संघीय तंत्र क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है। देखो, संविधान में संघ का मतलब होता है फेडरल या यूनियन, मतलब कई जो है मिलकर एक संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा कार्य करना, एक संघ का निर्माण करना। मगर ध्यान रखना कि भारत का संविधान, देखो सरकारें दो प्रकार की होती हैं, एक एकल सरकार होती है, एक संघीय सरकार होती है। पहले इसको समझते हैं। एकल सरकार जैसे ब्रिटेन में है, फ्रांस में है। संघीय सरकार जैसे आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत। यदि कोई आपसे पूछता है कि सबसे प्राचीनतम जो है संघीय सरकार का कोई उदाहरण बताइए, तो संघीय सरकार का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है आपका अमेरिका। देखो, वहाँ पर है एक फेडरल सिस्टम, राज्यों के साथ जो है जो केंद्र का एक समझौता है। मगर यहाँ पर भारत में समझौता नहीं है, यहाँ तो राज्यों का संघ एक संविधान में जो है एक वर्णन किया गया है। अर्थात फेडरल की जगह भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आपने समझना है। संघ का मतलब होता है कि यहाँ पर जो समस्त शक्तियाँ हैं, संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ जो है निर्धारित की गई हैं, में विभाजित हैं राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में। यहाँ पर जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार जो है संघ के लिए कार्य करती है, राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र में कार्य करती है। कुछ सरकारें जो है क्षेत्रीय स्तर पर भी हैं, पंचायती हो चाहे आपका नगर निगम हो। तो एक ऐसा संघ की तरह जो है विभाजित किया गया है। संघ सरकार की विशेषता होती है कि उनके पास एक लिखित संविधान होता है। दूसरी विशेषता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। और एकल सरकार, उनका संविधान लिखित भी हो सकता है या फिर जो है अलिखित भी उनका संविधान हो सकता है। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायपालिका, ऐसा कोई प्रावधान जो है एकल सरकार में नहीं है। तो ध्यान रखिए, संघीय सरकार, संघीय तंत्र की जो विशेषता है वो ये है, सबसे बड़ी विशेषता, कि उनके पास एक क्या है, लिखित संविधान होता है। और सर्वोच्च न्यायपालिका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी संघीय सरकार की विशेषता है। मगर भारत में जो है संघीय तंत्र जो है वो कनाडा से मेल खाता है। किसकी सरकार से, किसके संविधान से? कनाडा के, उसको भी समझेंगे। मगर ध्यान रखना, सबसे पहले संघीय तंत्र जो है एक शब्द उठाया गया था भारतीय संविधान में, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यालय, ध्यान रखना एक पॉइंट। लोक सेवा आयोग, सभी जानते हैं अनुच्छेद जो है 315 के तहत संघ तथा राज्य के लोक सेवा आयोग हैं। और लोक सेवा आयोग, ये बहुत बड़ा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। लोक सेवा आयोग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में लिया गया है। आपातकालीन उपबंध, हम रट के चले जाते हैं कि आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। मगर जर्मनी से क्या है आपातकाल का, वो भी समझेंगे। फिलहाल ध्यान रखना कि आपातकालीन जो उपबंध हैं या प्रशासनिक विवरण हैं, वे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ये आपने समझना है। अब समझते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से ध्यान रखना, ब्रिटेन का जो संविधान है, संसदीय प्रणाली है, वेस्टमिंस्टर के नाम से जानी जाती है। ब्रिटेन की जो है संसदीय प्रणाली का नाम क्या है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। उस वेस्टमिंस्टर मॉडल से क्या क्या भारतीय संविधान में लिया गया है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। संसदीय शासन प्रणाली,
ध्यान रखना, कुछ देश के पास अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली होती है, कुछ के पास संसदीय शासन प्रणाली होती है। भारत ने जो है संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका के पास में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंट वहाँ प्रणाली है, मगर भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। जो ये संघीय तंत्र की हमने बात की थी वो सरकार की व्यवस्था के रूप में की थी कि सरकार कैसे कैसे कार्य करती है, कि सरकार अपना अलग कार्य करती है, राज्य सरकार अपना अलग कार्य करती है, पंचायतें अपना कार्य अलग करती है। अब ये संसदीय व्यवस्था है, इसको हमने समझना है। तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ध्यान रखना, कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून जो है निर्माण जो प्रक्रिया है वो भी जो है ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल कार्य प्रणाली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंत्रिमंडल कार्य प्रणाली, जो मंत्रिमंडल की कार्य प्रणाली है वो भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, बड़ा खास क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, बताइए किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये भी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। कैग का जो पद है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी समझिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, कैग का जो पद है वो ध्यान रखिए कहाँ के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में जो है बड़े ध्यान से हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष क्या है, समानता है, कानून के समक्ष जो है सभी को भारत में क्या है, समानता है, और वो ली गई है कहाँ से, ब्रिटेन से। आइए समझते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही जो है खास हैं। अमेरिका के संविधान से बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की बात सर्वप्रथम आती है। जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मगर ध्यान रखना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता है, संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, ध्यान रखना संसद संप्रभु नहीं है भारत में, संसद के बनाए गए कानून की विवेचना, उसकी जांच पड़ताल हो सकती है न्यायपालिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसी को बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। यदि कोई कानून आपने विधायिका ने आपने बनाया है तो उस कानून की जो है जांच पड़ताल न्यायालय के द्वारा की जाती है, तो उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ध्यान रखिए, ऐसे ही जो है न्यायालय को संरक्षक के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उसके पास है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये ली गई कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार तो लिए गए, इन बातों को भी हमने ध्यान रखना है। और अगला वर्ड है लोकतंत्र। कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत बड़ा एग्जाम में पहले पूछा गया था कि लोकतंत्र जो है वो जो है परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में। किस संविधान से जो है इसको परिभाषित किया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से। और ये जो पॉइंट है ये समझने वाले पॉइंट हैं, एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। यदि इस अध्याय को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका कोई आपका सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, टीचर भर्ती है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, यदि इस अध्याय को बहुत अच्छी तरीके से आप करते हो तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको पद से हटाने की यदि प्रक्रिया कोई शुरू होती है तो ये बात जो है भारतीय संविधान में ली गई अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया अमेरिका के संविधान से। और वित्तीय आपातकाल, देखो आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल की यदि बात आती है अमेरिका के संविधान से। आपातकाल उपबंध की बात आई थी भारत शासन अधिनियम 1935 से, ये आपने ध्यान रखना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है अमेरिका के संविधान से लेकर आते हैं। हमें जो है क्या क्या वहां से मिला है, एक पॉइंट को हमने समझा। अगला पॉइंट है आयरलैंड का जो संविधान है, बड़ा ही खास है। आयरलैंड का संविधान से क्या क्या लिया गया है, ध्यान रखिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कैसे कैसे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो नामांकन है, और
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमने समझने हैं, वे लिए गए आयरलैंड से। देखो आयरलैंड की जब भी बात आती है तो सभी के मन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व आ जाते हैं, मगर जो प्रश्न फिलहाल जो है पूछे जा रहे हैं उनको हमने ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो लिया गया है आयरलैंड के सिद्धांत से। आगे बात करते हैं कनाडा का जो संविधान है, अगला पॉइंट है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से जो है, जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं, वे बड़े ही जो है समझने वाले पॉइंट हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। यदि संघीय व्यवस्था की बात आती है, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जहां भी किया गया है राज्यों का संघ शब्द का उल्लेख किया गया है। यदि आर्टिकल 1 से उठा कर देखें तो राज्यों का संघ, उसका मीनिंग क्या है कि राज्य बिना केंद्र के कार्य भारत में नहीं कर सकते, मतलब कि केंद्र की इच्छा के विपरीत या अपना एक अलग संघ, अपना एक अलग केंद्र वे नहीं बना सकते। ध्यान रखना, राज्य को जो है किसके साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा, केंद्र के साथ मिलकर ही राज्यों को कार्य करना पड़ेगा। राज्यों का संघ शब्द का उल्लेख है भारतीय संविधान में। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में इस्तेमाल हुआ है यूनियन शब्द का, ये आपको समझना है। तो सशक्त, देखो फेडरल मीन्स होता है समझौता, एक संधि, मगर यूनियन माने होता है संघ का निर्माण करना, मिलजुल कर कार्य करना। तो संघ का जो है, यदि इंग्लिश में मीनिंग देखें तो फेडरल भी होता है, यूनियन भी होता है, मगर भारत संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये आपने समझना है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था कि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान वो किस जो है देश के संविधान से लिया गया था, वो लिया गया था कनाडा के संविधान से। राज्यों का संघ लिखा है भारत में, क्या है, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। तो ध्यान रखना, ये लिया गया है, ये जो शब्द है ये बड़ा ही खास है, राज्यों का संघ, क्योंकि केवल संघीय शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। राज्यों का संघ जो शब्द लिया गया है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से राष्ट्रपति का परामर्श, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति का परामर्श होता है, ध्यान रखना, तो जो ये है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, बात करेंगे नेक्स्ट अध्याय में अवशिष्ट शक्तियां क्या है, मगर फिलहाल वर्तमान में ध्यान रखना है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी लिया गया है कहाँ के संविधान से, कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखो कई बार ऐसा होता है कोई कानून बनाने में बहुत समस्याएं हो जाती है, तब जो है दोनों जो है सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो जो ये प्रक्रिया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की, तो ध्यान रखना ये ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, और सबसे इंपॉर्टेंट है अभी एक परीक्षा में पूछा गया था, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। देखिए कितने जो है गंभीर प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब भी मन आता है ऑस्ट्रेलिया का बस एक बात ध्यान रहती, समवर्ती सूची, मगर और भी कुछ है भारतीय संविधान में जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आपने ध्यान रखना है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बात करते हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी का वाइमर संविधान यदि बात करते हैं तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान, यदि आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वे कैसे कार्य करती हैं, मौलिक अधिकारों का स्थगन उनके द्वारा कैसे किया जाता है, तो ये बात जो है जर्मनी के संविधान से ली गई है, ये ध्यान रखना। देखो आपातकाल के 2-3 क्वेश्चन हमने पढ़े, वित्तीय आपातकाल हमने पढ़ा आपका अमेरिका से, आपातकालीन उपबंध यदि आता है तो भारत शासन अधिनियम से है 1935 से। यदि क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान या
आपातकालीन जो है समय में मौलिक अधिकारों का स्थगन। ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है, कभी गलती इस प्रश्न में जिंदगी में मत करिए। ध्यान रखना, आपातकालीन समय में मौलिक अधिकारों का जो स्थगन जो होता है उसका जो प्रावधान है वो लिया गया है जर्मनी से। सोवियत संघ का संविधान से हमने क्या बात ली गई? देखिए, सोवियत संघ से जो लिया गया वो बड़ा ही खास है। पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाएं, समाजवाद, देखिए कितना इंपॉर्टेंट शब्द है समाजवाद, ये लिया गया सोवियत संघ से, रूस से। प्रस्तावना में जो न्याय हैं, जो आपकी प्रस्तावना में न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये लिए गए हैं आपके रूस से। और मौलिक कर्तव्य भी वहीं से लिए गए हैं। एक बार और देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं, समाजवाद और आपके प्रस्तावना में न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है। देखो, गणतंत्र जो होता है सभी जानते हैं, जिस देश का जो है अध्यक्ष जो है चुनाव के माध्यम से चुना जाता है वो गणतंत्र वाला देश होता है। मगर ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है मगर गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आनुवांशिकता के आधार पर जो वहाँ के राजा का अब भी चुनाव हो रहा है आनुवांशिकता के आधार पर, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, गणतंत्रात्मक जो है शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में राजतंत्र है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। प्रस्तावना में क्या है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, भाईचारे की जो भावना है। यदि सिंपल कोई पूछ लेगा, भाईचारे की भावना, समता, स्वतंत्रता, जो ये प्रस्तावना में इनका उल्लेख किया गया है, तो ये कहाँ से उठाए गए हैं? ये उठाए गए हैं फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श की जो भावना है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की संविधान की यदि बात आती है, ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक परीक्षा में पूछा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 368 के तहत, वो भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो कॉमन क्वेश्चन से थोड़ा हट के पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो ये जो है प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का जो संविधान है उससे लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखियो, एक क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ली गई है जापान से। देखो, एक प्रक्रिया होती है विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया, वो अमेरिका में है। वहाँ पर क्या है कि जो न्यायपालिका है उसके पास में काफ़ी जो है अधिकार हैं, मगर यहाँ पर जो अधिकार अधिकतम है वो संसद के पास है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को एक छोटे से एग्जाम्पल से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो है जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्यायपालिका है, उसके पास में उद्देश्य, कानून का उद्देश्य कैसा है, बड़े ध्यान समझिए। कानून की नीतियाँ कैसी हैं, आम नागरिकों को वो कानून जो है सही रूप से बनाया गया है नहीं बनाया गया है, तो सब जो है सब की सब परेशानी किस पर है, वो न्यायपालिका पर है। मगर यहाँ पर संपूर्ण अधिकार दिए हुए हैं संसद के पास में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक छोटे से उदाहरण से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लिया पुलिस की कोई कार्यवाही जो है चल रही है किसी व्यक्ति पर, और पुलिस जो है किसी व्यक्ति पर कार्यवाही कर रही है। सुबह के टाइम जो है 8 बजे कार्रवाई कर दी, सुबह के समय जाकर 6 बजे कार्रवाई कर दी, मगर व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों की जो है समस्या जो है पुलिस के पास नहीं है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से जो है खेलना या कोई भी बात है। मगर अमेरिका में क्या है कि यदि कानून प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को साथ रखकर जो है कानून प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो वहाँ की जो प्रक्रिया है वो अलग है, मगर भारत में जो है जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपने समझना है। उम्मीद है जितने भी पॉइंट हैं वो आपके समझ आए होंगे, और बाकी जो है नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे। धन्यवाद।